अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ अपडेट है उनके प्रैक्टिकल के हवाले से। उनके प्रैक्टिकल में मार्क्स लगाने का जो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। पहले तो ये होता था कि बच्चों के जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल है उसके 30 के 30 नंबर जो है वो उसी वक्त लैब में लगा दिए जाते थे, जिसमें उनकी प्रैक्टिकल की जो परफॉर्मेंस है उसके मार्क्स, नोटबुक के मार्क्स, इसके अलावा जो वाइवा होता है और जो पेपर उन्होंने सॉल्व करना होता है तो सारे मार्क्स जो है ना वहीं पे उनको दे दिए जाते थे। लेकिन अब ये तरीक़ाकार बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपको मार्क्स जो हैं वो सारे के सारे लैब में उसी वक्त नहीं मिलेंगे। अब आपको लैब में सिर्फ 30 में से 16 नंबर मिलेंगे और बाकी के जो 14 नंबर हैं उसका इख्तियार अब बोर्ड को दे दिया गया है। यानी जो आप रिटन पेपर हल करते हैं उस पेपर के ऊपर आप जो प्रोसीजर वगैरह लिखते हैं वो पेपर जो है वो बोर्ड में जाएगा और बोर्ड वाले उस पेपर को चेक करके उसके नंबर देंगे। में आपको सिर्फ परफॉर्मेंस के मार्क्स, कॉपी के मार्क्स और इसके अलावा जो वाइवा के मार्क्स हैं सिर्फ वो दिए जाएंगे। इन मार्क्स की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके जो प्रैक्टिकल के टोटल 30 नंबर हैं तो 30 में से जो आपके 16 नंबर हैं वो आपको मिलने हैं लैब में। तो उसके लिए सबसे पहले आपके ये दो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल नंबर 1 और प्रैक्टिकल नंबर 2। आपको लैब में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके ऊपर ये दो प्रैक्टिकल लिखे होंगे। दोनों प्रैक्टिकल 5-5 नंबर के हैं और ये दोनों आपने परफॉर्म भी करने हैं और रिटन पेपर पर हल भी करने हैं। उस 5 में से आपके जो 2 नंबर आपको तब मिलेंगे अगर आप उस प्रैक्टिकल का सामान यानी उसका ऑपरेटस जो है वो ठीक से सेट करके अपने एग्ज़ामिनर को दिखाएंगे और नंबर 2 आप उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो परफॉर्मेंस के आपके 3 नंबर हैं और सेटिंग ऑफ ऑपरेटस के आपके 2 मार्क्स हैं। इस तरह अगर आप ये दोनों प्रैक्टिकल का ऑपरेटस ठीक से सेट करते हैं और परफॉर्मेंस भी ठीक करते हैं तो आपको इसके मिलेंगे 10 मार्क्स। के बाद आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है उसके टोटल 3 मार्क्स होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल कॉपी नीट बनाई है तो आपको 1 मार्क मिलेगा यानी 1 नंबर मिल जाएगा। कंप्लीशन ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एक्सपेरिमेंट, तो जो एक्सपेरिमेंट आपको कहे गए थे आपके सिलेबस में शामिल थे, अगर आपने वो सारे ठीक से लिखे हैं तो 1 नंबर आपको उसका मिलेगा। 1 नंबर आपकी एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जर्वेशन और डायग्राम्स का, अगर आपने डायग्राम ठीक से बनाई हैं और आपने जो ऑब्जर्वेशन ली, जो रीडिंग्स वगैरह ली हैं वो अगर वो ठीक रीडिंग है तो 1 नंबर आपको उसका मिलेगा। तो इस तरह आपके प्रैक्टिकल की कॉपी के मार्क्स 3 होंगे। इसके बाद आपको वाइवा के मार्क्स हैं वो भी 3 हैं। वाइवा में आपसे 3 शॉर्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। अगर आपने तीनों सवालों के ठीक जवाब दिए तो आपको वाइवा में 3 नंबर मिल जाएंगे। इस तरह से ये वो 16 नंबर हैं जो आपको उसी वक्त लैब में मिल सकते हैं अगर आप सारी चीज़ें ठीक से करते हैं। उसके अलावा जो बाकी 14 नंबर हैं 30 में से वो आपने जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर सॉल्व करना है शीट के ऊपर, यानी जो 2 प्रैक्टिकल आपको आए थे पेपर में वो दोनों प्रैक्टिकल के आपने प्रोसीजर लिखना है और उसकी ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट लिखना है परफॉर्मेंस के बाद। तो अगर आपने उन दोनों के आपने प्रोसीजर ठीक लिखे तो आपको उनके भी 5-5 नंबर मिलेंगे और ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट अगर आपके ठीक आते हैं तो उसके 2-2 नंबर मिलेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आपका अब लैब में ही चेक नहीं होगा बल्कि ये बोर्ड में चला जाएगा और बोर्ड की तरफ से इसकी चेकिंग होगी और उसके नंबर जो हैं वो आपके रिज़ल्ट में शामिल कर दिए जाएंगे। आपको अपने प्रैक्टिकल पे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि पहले तो बच्चे अगर 1-2 चीज़ें ठीक कर लेते थे तो अक्सर एग्ज़ामिनर उनको फुल मार्क्स दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप सब ठीक भी करेंगे तो आपको एग्ज़ामिनर उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा आपको 16 नंबर दे सकता है। बाकी के 14 नंबर आपको तभी मिलेंगे अगर आपने वो दोनों प्रैक्टिकल आपने ठीक से लिखे और उनकी रीडिंग भी ठीक से लिखेंगे। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।